एग्ज़ाम जो हमारी भर्ती प्रक्रिया थी वो 2020 सितंबर में हमारी हुई थी। अगर उस वैसे देखा जाए नियर अबाउट तो गहमर से 40 45 के करीब में लड़के सिर्फ एग्ज़ाम पेंडेंसी थे। अगर अलग अलग सेंटरों से अगर देखा जाए तो कम से कम नियर अबाउट 100 से 150 एआरओ जेडआरओ और रिलेशन कोटा की यूएचक्यू कोटा की भर्ती के सेंटर के जो एग्ज़ाम पेंडेंसी है सब मिला के इतने थे। अब एक एग्ज़ाम में कितने लड़के थे वो आप सोच सकते हैं। एक सेंटर पे कम से कम 2-2 हज़ार 2,500 2,500 लड़के 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार लड़के एग्ज़ाम में बैठते हैं। हम भर्ती प्रक्रिया में 10-10 हज़ार लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ से हम लोग फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, वहाँ से डिस्क्वालीफाई होते होते हम लोग आते हैं। और सर मेरा एक पॉइंट एक और चीज़ है कि जैसे कि जहाँ पे हमने ये देखा भाजपा की सरकार है स्टेट में, जिस स्टेट में उन्होंने ऐलान किया, जैसे हरियाणा में आपने सुना होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज जी ने वरीता देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि सर ये बताइए कि अगर आज हमारे ये अभी भाजपा की सरकार है, अभी ये कह रही है कि ठीक है हम आपको वरीयता देंगे, कोई लिखित तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, आपने मुंह से बोल दिया है। कल अगर इस राज्य से भाजपा की सरकार चली जाती है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन गारंटी लेगा कि आपको जॉब मिलेगा। दूसरी चीज़ ये बात है कि सर अगर हमको उसी सेक्टर में जाना था, हमको अगर दूसरे सेक्टर का ही, अगर मान लीजिए हमको सीएपीएफ का ही और यूपी पुलिस का ही जाना था तो हम उसमें ही डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते। हम सेना में क्यों जाते, हम 4 साल के लिए ही क्यों जाए। हमको देश सेवा, जब तक हमारे बाप दादा ने हमारे 15 साल 16 साल 20-20 साल तक देश सेवा दिया है तो हम ये चाहते हैं कि हम भी उतना करें। हम 4 साल हमको करना है तो हम क्यों जाए उसमें। हमको जब ये कान पकड़ना है तो हम ऐसे क्यों पकड़ेंगे, यहीं से ना पकड़ ले। जब हमको पुलिस का ही भर्ती देखना है तो हम पुलिस का ही अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों हम आर्मी का करेंगे। आपने तो हमारा जो एज क्राइटेरिया था वो तो सब खत्म कर दिया। आपने सब खत्म करने के बाद ऐसे ही आके एक झटके में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं कि जो पिछला था वो सब खत्म हो गया, अब आगे से आप ही को। और दूसरी बात, अग्निवीर के तहत आपको ये वरीयता मिलेगी, वो वरीयता मिलेगी। जब हमें दूसरी जॉब करना ही था तो हम उसमें डायरेक्ट जाते, डायरेक्ट अप्लाई करते। हमको आप घुमा फिरा के इधर से बोल रहे हो आपको उधर मिलेगी, और कोई लिखित नहीं है, कोई लिखित नहीं। ये बताइए, आर्मी का हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बाबा दादा सब बैठे हैं, सबको पता है कि एक जवान की लाइफ कैसी होती है। 4 साल में आपको चूस लिया जाएगा, बढ़िया से रगड़ा दिया जाता है, हर चीज़ पे पनिशमेंट होता है। ये बताइए कौन सा ऐसा बंदा है, आप जितने भी लोगों से पूछेंगे कि सब जो आर्मी में रह चुके हैं या जो आर्मी का तैयारी करता है, वो एक बार तैयारी करने के बाद किसी और चीज़ के एग्ज़ाम कंपटीशन में बिठा दो तो उससे नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। आप ये बोल रहे हो कि हम 4 साल बाद उसमें बढ़िया से सेवा दे के आएँ और रगड़ा खा के आएँ, उसके बाद आने के बाद हम फिर से कापी किताब उठा के बैठ के पढ़ें, और जो 4 साल 5 साल से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हम कम्पीट करें। आप तो 10% का आरक्षण दे रहे हो ना, तो एग्ज़ाम तो हमको बैठ के वो देना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनके साथ एग्ज़ाम में कम्पीट करना पड़ेगा, हम उनके साथ कम्पीट करें। आप उतने में ही आप हमको 12th का सर्टिफिकेट भी दे दोगे, आप हमको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा दोगे, आप हमको एक 30 दिन की छुट्टी भी दे दोगे, आप हमको देश सेवा भी करा दो, आप हमको बॉर्डर पर भी भेज दो। मतलब ये सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। हम लोग तो एकदम बेवकूफ़ हैं। यही सरकार बहुत तेज़ है, और इनकी चालाकी देखिए। कल ये अच्छे से जानते थे कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी के आके अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो देश में और विरोध होगा। इन्होंने ये जानते हैं कि ये सब आर्मी के बच्चे हैं, चूँकि जो असली बच्चे होंगे वो डिसिप्लिन से होते हैं। वो ये चाहते थे कि आर्मी का ही जनरल जाके, तीनों अधिकारी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ताकि ये विरोध ना हो और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन। आप ये बताइए, हमारे एग्ज़ाम 2-2 साल से हम वेट कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, नई भर्ती नहीं निकाले, और इसमें इतनी जल्दी नोटिफिकेशन इसलिए निकाल दिया कि लड़के इसमें वापस से तुरंत अप्लाई कर दें और ये जितना भी है उनकी आवाज़ दबा दिया जाए। ये सरकार की सीधा यही था। वो इसीलिए राजनाथ सिंह के घर मीटिंग होता है, लेकिन आके सैन्य अधिकारी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसकी जानकारी देते हैं, और वो भी कोई नई जानकारी नहीं देते हैं, वही हमारी बातों को ही घुमा फिरा के इधर से उधर बताया जा रहा है कि आपको ये दिया जाएगा, वो 10% उसमें मिलेगा। लेकिन ये जो बाद में बात हो रही कि 4 साल के बाद 11.5 पौने 12 लाख रुपए एक लमसम मिलेगा टैक्स फ्री, उसको लेकर ये मतलब वो पैसे की बात है, लेकिन फिर भी उसको लेकर क्या सोचना है तैयारी करने वाले लड़कों के मन में। इस पे भी मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ कि हमारे बड़े दादा पापा सब बैठे हुए हैं, सब बड़े उम्र के हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है एक सैनिक की सैलरी, वो 33,400 रुपये है। आपने क्या किया, उसको 30,000 का पैकेज किया, उसमें भी आपने हमारे पैसे को ही काट के 21,000 इन हैंड आप दोगे। हम 4 साल बाद रिटायर होंगे, उसके बाद तो हमको दोगे आप पैसे ना, वो जो हमारा जो कटा हुआ पैसा है। आप इन हैंड तो हमको 21,000 दोगे पहले साल में, दूसरे साल 23,100 रुपये दोगे। क्या बचाए, क्या हम करेंगे, क्या हम अपने परिवार को देखेंगे, क्या हम अपने सब चीज़ देखेंगे, मतलब उसी में हमको सब करना है। पहले साल आप पूरा साल 21,000 दोगे, दूसरे साल 23,100 रुपये दोगे, तीसरे साल 25,000 दोगे, चौथे साल 28,000 दोगे। हमारी सैलरी को आपने कम किया और आप बता रहे हो कि ये बहुत बढ़िया सेवानिधि पैकेज है, बहुत अच्छा है। ये सिर्फ जुमलाबाजी है, ये सिर्फ हम युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। परमानेंट
परमानेंट जॉब्स में जो भी सिपाही परमानेंट जॉब भर्ती होता था, वो कसम खाने के बाद 30 मतलब जब वही वो कसम खाता था 18 महीने 19 महीने में वो खुद पर खुद 5 लाख 6 लाख का मालिक हो जाता था। सोचिए जब वो 2 साल में 5 लाख या 3 लाख 4 लाख जो भी होता था, और हम 4 साल करके भी 10 ही लाख हमको मिल रहा है। ये हमारा ही पैसा हम ही को घुमा के दे रहे हैं। जैसे अभी एज वाले में बताया इन्होंने, 23 साल पहले से ही एज थी, कम करके 21 दिया, विरोध के बाद इन्होंने 23 कर दिया। उसी तरह ये पैसा भी हमें हमारा ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा पैकेज है। ये खुद को या तो बहुत चालाक समझते हैं या तो जनता को बेवकूफ़ समझते हैं कि कोई समझ ही नहीं रहा है। हमारा ही पैसा हम ही को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी इतना पैसा सैनिकों का ले रहे हैं, उसमें हम मिला के दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि कल हमारे जनरल साहब अनिल पुरी ने बोला कि हम सेना को यंग करना चाहते हैं। मैंने एक आधिकारिक एक जगह न्यूज़ चैनल पे ही ये देखा था। हमारे देश में अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सेना में जितने परमवीर चक्र मिलने वाले हमारे हैं जवान या अधिकारी, उन सब में आप एक एवरेज आयु निकाला जाता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आज तक पे दिखाया गया न्यूज़ चैनल का स्टेटमेंट है। उसमें एवरेज आयु 31 साल है कि जो जिनको मैक्सिमम जितने भी मिले गए उनका एक एवरेज आयु निकाल गया 30। जब वो 31 साल के उम्र में परमवीर चक्र, उसकी शौर्यता पे कोई शक नहीं हो सकता है, तो आप कैसे ये डिसीजन लेने वाले हो? आप कौन डिसीजन लेने वाले होते हो कि हमारी आप शौर्य पे और हमारी वीरता पे आप शक करके आप एज कम करना चाहते हो? आप अभी भी निकाल के देख लीजिए, मेजर शैतान सिंह, मेजर होशियार सिंह, वीर अब्दुल हामिद, सबका एज सब 26 साल से ऊपर का है। सबका आप एवरेज निकालोगे तो वो 30-32 साल के ही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो कम एज के हैं। अगर हैं भी तो वो एक गिने चुने हैं, मैक्सिमम जो हैं वो ज़्यादा एज के हैं। तो आपने अपने मन से ही डिसाइड कर लिया कि हमारे सेना को यंग करना है, नहीं तो ये नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी कौन सी है हमारे सेना का? एक एक से बड़े बड़े वीर गाथा, एक एक से अच्छे अच्छे हमारे हैं जिनको हम देख के हमें प्रेरणा मिलती है।